तो स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में दोस्तों। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की तरफ से जो क्लास 10th के जो एग्ज़ाम्स बाकी थे, 12th के भी कई है लेकिन फ़िलहाल 10th की बात करते हैं। जो उनके जो सेकेंडरी के जो एग्ज़ाम्स बाकी थे दोस्तों, तो वो जुलाई में 1 से 15 तक करवाए जाने थे। तो उसमें दोस्तों जो आते हैं रीशेड्यूल एग्जामिनेशन में, वो आते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व और दिल्ली। इन सब में ये एग्ज़ाम्स होंगे। दक्षिण भारत की तरफ थोड़े से एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले, क्योंकि वहाँ जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, वो सारे उसी रास्ते में आते हैं। तो वहाँ पे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, तो समझ जाइए आप कोरोना वायरस का। तो उनका जो टाइम टेबल है दोस्तों वो आ चुका है। कल वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैंग चल रही थी, तो मैं उस टाइम आपको जो है सूचना दे नहीं पाया जल्दी में, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मेरे पास एक वो स्टोरी वाला जो कॉलम होता है यूट्यूब पे, वो अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है। तो अगर वो अवेलेबल होता तो डेफिनेटली मैं जल्दी से आपको वहाँ से सूचनाएं दे पाता, लेकिन वहाँ वो अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आज ही इस वीडियो पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो दोस्तों 1 जुलाई को जो एग्ज़ाम है 10:30 से 1:30 बजे तक, वो है सोशल साइंस का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 087। फिर है दोस्तों 2 जुलाई को जो एग्ज़ाम है वो 10:30 से 1:30 बजे तक, वो है दोस्तों साइंस थ्योरी का, जो विज्ञान है उसका। और फिर है दोस्तों साइंस विदाउट प्रैक्टिकल, तो बिना प्रैक्टिकल के जो है, बिना प्रायोगिक के साइंस, उसका भी उसी दिन को एग्ज़ाम है दोस्तों। एक ही टाइम पे ये दोनों एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और अगला जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो है 10 जुलाई को, जो कि 10 से 1:30 बजे तक सबकी टाइमिंग सेम है। हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी, तो जिनका जो सब्जेक्ट है उनको एग्ज़ाम्स देने हैं। और फिर दोस्तों 15 जुलाई को एक एग्ज़ाम जो है इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज और LIT, तो उसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 15 जुलाई को। तो ऐसे करके दोस्तों छोटा सा टाइम टेबल सीबीएसई ने जारी कर दिया है। तो जो स्टूडेंट सीबीएसई से हैं तो उनको इस टाइम टेबल पे तो ध्यान देना ही है, और इससे भी ज़्यादा उनको ध्यान देना है आगे जो इंस्ट्रक्शंस दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उस पर। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो, ऑल द कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बोतल। तो ट्रांसपेरेंट बोतल में होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होगी लगेगा कि अंदर पता नहीं क्या है। तो बिल्कुल कांच की तरफ बिल्कुल पारदर्शी जो बोतल होती है उसमें आपको हैंड सैनिटाइजर लेके आना है। ऑल द कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज माउथ एंड नोज विथ मास्क और क्लोथ। तो उनका नाक और मुंह जो है वो ढका होना चाहिए, मास्क से हो चाहे कपड़े से हो, रुमाल बांध के हो, कैसे भी हो, जो भी आपकी सुविधा है उस हिसाब से ढका होना चाहिए। ऑल द कैंडिडेट्स विल फॉलो फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स। तो दूरी जो है कम से कम 5 फीट की जो है वो आपको बना के रखनी है, 2 गज की दूरी जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी। अगला जो दोस्तों आपको जो है ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो यही है दोस्तों कि जहाँ जो फैला हुआ है तो उसके हिसाब से जो बच्चे बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ से कोविड-19 स्प्रेड ना हो, मतलब कि कोरोना नहीं फैले। पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वार्ड इज़ नॉट सिक। तो मतलब वहाँ ऐसी बीमारी ना फैले, और फैली हुई नहीं होनी चाहिए, वहाँ लोग परेशान नहीं हों, तो ये भी उनको ध्यान रखना है। ऑल इंस्ट्रक्शंस issued while appearing in examination center will be strictly adhered to by the candidates। तो फिर ये सब जो इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल जो है एग्जामिनेशन देने आएंगे तो उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली, यानी कि बहुत ही जो है सही तरीके से उनको मानने पड़ेंगे। तो जो है बहुत ही, चाहे वो कितना ही मना कर दे लेकिन उनको मानने पड़ेंगे दोस्तों। तो बहुत ही जो है बिल्कुल कठिन तरीके से उनको मनवाया जाएगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो कराए जाएंगे। तो नियम निर्देशों की जो पालना है वो बहुत ही कड़क तरीके से होने वाली, आप ये समझ जाइए। कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एडमिट कार्ड। तो उनके एडमिट कार्ड में भी अलग अलग ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी तो उनको वो फॉलो करना है, और बहुत ही उनको जो है बिल्कुल कठिन रूप से ये फॉलो करना पड़ेगा। ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। तो फिर जो ड्यूरेशन है वो फिर जो हर एक एग्जामिनेशन की जो है वो एडमिट कार्ड पे दी हुई होगी, और डेट शीट जो भी हमने देखी उस पर दी हुई उसी हिसाब से होंगे। आंसर बुक्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट्स बिटवीन 10 to 10:15 AM। तो वो तो पता ही है, शुरुआती 15 मिनट में दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM। तो 15 मिनट बाद क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। फ्रॉम 10:15 AM to 10:30 AM, तो 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, वो तो हमें पता ही है। और 10:30 बजे वो शुरू कर सकेंगे उत्तर लिखना। तो ऐसे करके दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, जो सीबीएसई का टाइम टेबल क्या है और उस पर ध्यान रखने लायक बातें क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या ध्यान रखना है, स्टूडेंट के जो मॉम डैड हैं, पेरेंट्स हैं, उनको क्या ध्यान रखना है, और शिक्षकों के लिए तो खैर उनको अलग गाइडलाइंस मिल ही गई होगी। तो ऐसे करके दोस्तों ये एग्ज़ाम भी होने वाला। अब इंतजार रहेगा आरबीएससी
अपना कब फैसला लेती है जो एग्ज़ाम्स बाकी हैं उसके लिए। तो आरबीएससी की जो स्टूडेंट है वो भी जुड़े रहें इस चैनल के साथ में, ताकि उनको जब भी ऐसी कोई न्यूज़ मिले टाइम टेबल की जो मैं जो है पहुंचा पाऊँ उन तक, ताकि इस चैनल से जो है उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।